दोस्तों आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। गजब एक्सपायरी थी। अगर आप मेरे साथ थे लाइव में, ठीक ठाक थी, मतलब बहुत गजब उस टाइप का मार्केट तो नहीं चल रहा, लेकिन जैसा चल रहा है, जितना मूव दे रहा है अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं और सारा चीज देख पा रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कल के मार्केट का। शुक्रवार है, कल फ्राइडे है ना। उसके बाद 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो कल का मार्केट थोड़ा सा कम मूव रहता है कल के मार्केट में। फिर भी अपन उसमें जो जो भी मूव रहेगा उसको कैप्चर करेंगे, जैसा कि आज हमने किया है। आज मार्केट खराब होने के बाद भी आपको पता है कि अपन ने क्या निकाल के लिया है उससे, वहां से क्या निकाल रहा है हमने, है ना। तो मार्केट ऐसा ही चलेगा। मार्केट को हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना है। मार्केट जैसा चल रहा है वैसा सोचना है, जैसा मार्केट टारगेट देगा वैसा टारगेट लेना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जरूर मार्केट आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। मार्केट आपसे लेके नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा अगर आप सही से काम कर रहे होंगे। तो और आज आपने देखा भी है कि मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर पेशेंस रखे हो आपने तो मार्केट आपको दे के जाता है। कितना बैठाएगा, 9 से 3 तक बैठ जाएंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बात समझ है। यहाँ पर जो भी बात की जा रही है, पेपर ट्रेडिंग की बात की जा रही है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह दे रहा हूँ। तो आप ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग की ही बात की जाएगी। जो बात कर रहा हूँ, जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो पेपर ट्रेडिंग को लेके बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में एक्सपायरी ये थी और मूव ठीक ठाक मूव था, अच्छा मूव था, है ना। जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से अच्छा मूव था। सेंसेक्स एक ऐसी चीज है, सेंसेक्स में 60-70 पॉइंट बहुत आसानी से मिलते हैं। 40-50 पॉइंट तो ऐसे ही फ्री के मिलते हैं। पूछो कैसे। सेंसेक्स में 40-45-50 पॉइंट कोई बड़े पॉइंट नहीं है, वो साइडवेज मार्केट दे देता है सेंसेक्स का। तो अगर बस इसी माइंडसेट से जब तक मार्केट ऐसा चल रहा है तो कुछ ना कुछ लेके जाओ ना, क्या दिक्कत है। हर हर दिन थोड़ी 200 से 400 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। सेंसेक्स अभी नहीं चल रहा है, मार्केट ही ऐसा नहीं चल रहा है। लेकिन 50 पॉइंट 70 पॉइंट 2-3 ट्रेड करो तो 100-150 पॉइंट आराम से आप खींच सकते हो। किससे? सेंसेक्स से। 2 से 3 ट्रेड करो, बस इसके ऊपर कर रहा हूँ नहीं। 2-3 ट्रेड में 100-150 पॉइंट खींच लिए, बात खत्म कर दो वहीं से। ठीक है, और सही जगह से करते हो अगर काम तो फिर आपको पता है, धागे से काम करते हो तो आपको पता है कैसा आपको रिवॉर्ड देता है मार्केट। रिवॉर्ड देता है मार्केट, 40-50 पॉइंट कुछ नहीं है सर। ठीक है, चलो कल कल एनालिसिस करते हैं। कल मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सारी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत सारे धागे निकल के आएंगे, धागों पे बैठे हुए सेलर को बताऊंगा, बायर कहाँ बैठे हैं वो बताऊंगा आपको। सारी बात यहाँ पे करने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा बैठे रहें और स्किप किए बिना वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो। ये आज का मार्केट था, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। ये आज का मार्केट है, 5 मिनट की कैंडल है, सारी कैंडल ये 5 मिनट की। पूरा मार्केट, इस मार्केट में आज हमने पैसे निकाल के लाए। इस मार्केट में पैसे निकाल के लाए हो। लाइव में देखे हो आप? अब देख रहे हो, ध्यान से देखो क्या मार्केट था आज का। कुछ नहीं था मार्केट में, है कि नहीं। फिर भी हमने क्या करके आए, वहां से निकाल ले आए। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट की बात करते हैं। 24,000 का धागा अभी बना हुआ है। 24,000 का धागा, 24,036 के आसपास धागा था। वो धागे में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, वो धागा रहेगा और काम करेगा। जब भी आएगा 24,000 का लेवल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गैप डाउन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गैप अप हुआ है, गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, कोई समस्या। 24,000 के धागे को मैं क्या कर दे रहा हूँ, ग्रीन कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर कितने आए हुए हैं, बायर आपको बता दे रहा हूँ कितने हैं। बायर है लगभग लगभग 24,000 पे 33 लाख हो गया। सपोर्ट पे ना 24,000 का, भाई 1.5 करोड़ है। और सेलर कितने यहाँ पे? 61 लाख है। मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने वाले कितने आए? 1.5 करोड़ से ऊपर है, 1,70,लाख। अभी भी यहाँ पे मजबूती बनी हुई है सपोर्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे इतने बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको नजर रखना जब भी मार्केट आएगा। तो मैं कल भी बात आपको ये बात बताया था, आज भी बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं 24,100 पे। 24,100 पे कितने बैठे? 77-31। ठीक है, बहुत तगड़ा सपोर्ट नहीं है 24,100। 24,100 पे फिर भी नजर रखना, तगड़ा सपोर्ट नहीं है ये। ठीक है, आएगा तो आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है, मार्केट तोड़ सकता है। सपोर्ट तो यहाँ है। फिर आते हैं, बता दिया मैंने क्या है इसमें। हाँ ठीक है, 24,200 पे आते हैं। 24,200 नहीं, 24,200, 196। 24,196 का धागा यहाँ कहीं निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? ये 24,196।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और करेक्शन करूंगा डेटा के चार्ट के हिसाब से, यहाँ कहीं लगा देता हूँ मैं इसको, थोड़ा और सेफ हो जाएगा जाएंगे अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब ये धागे को थोड़ा समझते हैं। और कोई धागा है 24,145, 24,145 धागे तो बहुत पास हार निकाल रहे हैं, क्योंकि मार्केट छोटा है, थोड़ा सा मार्केट क्या है, छोटा है, बहुत कम रेंज पे मार्केट घूम रहा है। ठीक है, चलो इनको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं कहाँ, रेजिस्टेंस वाले धागों की बात करते हैं। सब 24,000 पे धागा, 24,000 का धागा अभी भी अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, 1.5 करोड़ के आसपास फुट सेलर है। फुट सेलर का मतलब हो जाता है यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने वाले व्यक्ति कौन है, 1.5 करोड़ के ऊपर। ये वाला इंपॉर्टेंट धागा, मान लो कर मार्केट हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी है, कितना है 24,231, किसी कारणवश मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर इधर साइड आता है तो नजर इसमें बता के रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ, ये चैनल पैटर्न पे आपको नजर थी क्या आपकी, ये चैनल पैटर्न के बाहर तो निकला है मार्केट, कहाँ से है, यहाँ से, ये चैनल पैटर्न के बाहर तो आया, कल देख रहा फिर सीखने में ना घुस जाए। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर आता है तो इस लेवल पे हम इसको छोड़ना नहीं है किसी हालत में। 24,000 मतलब 24,000 पे 1.5 करोड़ के ऊपर से बायर है यहाँ पे, तो इसको नीचे नहीं ले जाने देंगे, इसीलिए गैप अप क्यों मार्केट हुआ, कोई रीजन है नहीं है खास के मार्केट में गैप अप ओपनिंग का मेरे ख्याल से, है ना, न्यूज ऐसी कुछ खास नहीं थी, लेकिन अपन को नजर रखना है इस पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 24,100 की बात करते हैं। 24,100, 24,100 पे कितने बैठे हैं, 77 ठीक है, ठीक सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, लेकिन ये बहुत ऊपर नहीं ले जाएगा मार्केट को, ये ले जा सकता है बहुत ऊपर, ये मार्केट को बाउंस बैक कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर ले गया, रिटेस्ट करवाया और नीचे पटक दिया, ये काम ये वाला धागा कर देगा। ठीक है, 24,100 की बात हो गई। 24,196, 24,196, 145 का अच्छा सपोर्ट दिख रहा है भाई, 145 का भी एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 145 से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट को, अगर वाकई में ऊपर जाना है तो ये बात ध्यान रखना। 24,145 को वीक सपोर्ट को, थोड़ा सा सपोर्ट है लेकिन थोड़ा वीक सपोर्ट है ये, मतलब इसके ये मजबूत तो है, ये उससे मजबूत, उससे कमजोर ये है, फिर ये ज्यादा कमजोर है। ये वाले धागे पे थोड़ा नजर रखना, 24,145 के धागे पे, 46 के धागे पे, यहां से मार्केट एक बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, 24,145 की बात कर रहे हैं अपन। अब कौन सा बचा, 24,196, 85 लग गया। चलो अब इसको देखो, अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, इस धागे के आसपास ओपन होता है, और यहाँ देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो यहाँ से अगर आपको एक इंडिकेशन मिले, कुछ भी बने, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने, जो कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिक टू एडवांस में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी ट्रेड को लिया जाता है। ठीक है, वो सारे 8-9 लेक्चर डले हुए हैं बेसिक टू एडवांस के, अगर आप देख लेंगे 2 दिन लगेंगे, एक दिन लगेगा, जो भी लगेगा आपको, खत्म करके आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा, है ना, क्योंकि अपन गैम्बलिंग नहीं करते हैं। यहाँ आए तो बाय कर लेना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ आएगा तो एक इंडिकेशन देगा कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, तो यहाँ आए तो ऊपर जाने का इंडिकेशन मिले तो फिर कॉल साइड में देखा जा सकता है, कौन से, पीले वाले धागे से। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अगर मार्केट इस जोन में खुलता है, मान लो 24,100 चल रहा है, 24,231, 100-150 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो इस जोन में आ जाएगा, इस जोन में आएगा तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, ये ले 24,030 के, यहाँ पर क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेगा तो फिर अच्छा ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ पे नजर रखना। 24,030 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब की बात करो, यहाँ खुलता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, एक इंडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ एक इंडिकेशन अच्छा मिला यहाँ, तो फिर यहाँ से आप कॉल साइड को देख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, और कौन सा धागा, ये वाला धागा, ये वाले धागे को भी समझ लेते हैं, ये धागा इंपॉर्टेंट है, धागा ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है कि धागा ये टूट जाए, ये भी बता दूं तो, ये धागा टूट गया तो फिर मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट डाउन साइड जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा ही, कैसे जाएगा ये जानना जरूरी, कैसे पता चलेगा जाएगा ही। ये वाला धागा जो बना है ना 24,196 या 85 का, 85 है, 24,185 का जो धागा है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, अगर ऊपर जाना है तो, मेरा मानना है सर, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर इसके नीचे चला गया, यहाँ कहीं चला गया तो फिर थोड़ा सा बाउंस बैक करके फिर गिरेगा, यहाँ पहुंच जाएगा वो। तो इस पे नजर रखना, किस पे, इस वाले धागे पे नजर रखना ध्यान से, सुबह सुबह मार्केट में क्या ओपनिंग हो रही, गलती से यहाँ कहीं खुलता है और झटके से इस वाले धागे के आसपास जाता है तो पटक दिया जा सकता है, बस एक इंडिकेशन चाहिए कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये नजर इसमें धागे पे रखना, ये बहुत कुछ डिसाइड कर देगा, मार्केट का ट्रेंड भी डिसाइड कर सकता है ये वाला धागा 24,100
85 का धागा, कोई दिक्कत? चलो अब कॉल साइड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉल साइड में रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं अपन। 24,266, 24,266, 24,266। लो भाई, 24,266 भी ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या हालात बनी रखी है तो देखते हैं, अभी समझते हैं कितने बायर है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, ये सारी चर्चा भी करते हैं। चैनल पैटर्न की चर्चा करेंगे लास्ट में थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो चैनल पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो करूंगा थोड़ा सा मैं। 24,266, चलो ठीक है, चौथ बात ही की है। उसके बाद 24,200 का लेवल भी है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास बैठे हैं सेलर। हम्म 84 लाख, 1.5 करोड़ फुट सेलर, 24,200, 24,200, 185 के ही मान के चलो वो तो। ठीक है, ये पुट 24,100 की बात हुई ना अपने से, हो गई 24,100, 24,000 की बात हो गई। 24,200 पे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24,200 इंपॉर्टेंट धागा है भाई, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला धागा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा। अब ये कमजोर नहीं है, डबल कंफर्मेशन यहाँ से मिल रहा है। ये धागा मजबूत है, ऊपर ले जाने के लिए काफी है। क्योंकि यहाँ पे 24,200 पे आप मान के चलो कि यहाँ पे जो फुट सेलर है काफी ज्यादा है, मतलब बायर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो 24,300, 266 की बात कर ले, 24,427, 24,427 का लेवल एक निकल रहा है, 24,427। भाई ये तो बहुत ऊपर निकल रहा है। 24,400, 266, ठीक है। इन धागों के रिस्पेक्ट में बहुत ऊपर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट छोटा है ना, नहीं तो इतने दूर दूर में धागे निकलते हैं, मेरे इतने पास पास धागे नहीं निकलते। 24,505 वो तो आपको पता है, 24,505 को भी अपन पुट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है अभी 24,500। क्योंकि 250 पॉइंट, 24,231, 250 पॉइंट का मूव तो चाहिए 500 पहुंचने के लिए। ये हम इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉल सेलर काफी ज्यादा बैठे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास, इसको भी हम कर दे रहे हैं क्या? हाँ, ये हो गया, ये यहाँ से गिरने की संभावना अभी भी बनी हुई है। मार्केट में जो भी होगा अपडेट आपको देता रहूंगा मार्केट टाइम पे, ठीक है। बाकी ये भी जो है ये आप समझ जाओ। आगे देखते हैं ये वाले धागों पे क्या हो रहा है। ये वाले धागों पे ऐसा है भाई साहब कि आप ये मान के चलो कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि 24,200 सपोर्ट कर रहा है ठीक ठाक। 24,300 के आसपास, 24,266, 24,266 कहाँ गई ये। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, देखो ये सपोर्ट यहां से काम करेगा और इसके ऊपर जाता है, तो फिर ये मान के चलना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप साइड का जा चुका है। यहां जाएगा तो फिर यहां वाला लेवल आपको आ सकता है, बहुत आसानी से आएगा ये। अगर ऊपर साइड गया तो अगला लेवल यही है फिर आपका 24,425, 27। ठीक है, तो इस पर नजर जरूर रखना कल ये वाले धागे पे। इस धागे पे आप एकदम से घुसोगे ना तो खा सकते हो नुकसान, ये बात ध्यान रखना। यहाँ आप एकदम से घुसोगे नुकसान खा सकते हो। एक भगती हुई कैंडल, अगर यहाँ पे भगती हुई कैंडल में घुसोगे नुकसान खाओगे। अगर एक कैंडल की क्लोजिंग होने देना और बहुत बड़ी कैंडल आ जाती है तो छोड़ देना, फिर लौट के आएगा तो फिर यहाँ पे एंट्री बना लेना, कोई दिक्कत? ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना मार्केट से। भाग गया तो ये मत सोचना कि छूट गया, छूट गया, आएगा आपको देने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए आता है मार्केट। आपने आज देखा है कि घंटे 2 घंटे पेशेंस बना के बैठे रहो तो आता है मार्केट, आपने आज देखा है ये। ठीक है, उसके बाद अगर यहीं कहीं ओपन होता है तो मैंने बोला यहाँ और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट टकराता है यहाँ पे और नीचे आता है तो फिर पुट साइड के लिए भी देखा जा सकता है। बात समझ आ गई? पुट साइड के लिए भी प्रॉपर देखा जा सकता है, लेकिन ये यहाँ वाला लेवल टूटेगा तभी इसके नीचे जाएगा पुट में, ये बात ध्यान रखना। यहाँ ओपन होता है और यहाँ टकराता है, नीचे आता है तो यहाँ से फिर ऊपर भी जाएगा। लेकिन नीचे साइड डाउन ट्रेंड में मार्केट हो सकता है कि ना हो कल। कल मुझे ऐसा लगता है मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड अप साइड का देना चाहिए, है ना। जैसा आज गैप अप ओपनिंग आई है, अब ये गैप फिल करने ना चला जाए बस। 23,816 नीचे का लेवल है, 23,800 लगा के रखो, 816 पे, 816
23,816 पे मैं एक धागा बना दिया हूँ। इधर साइड मार्केट आएगा नहीं, 400 पॉइंट कहलाता है, 400 पॉइंट आएगा नहीं मार्केट नीचे, पर आपको उसको बना लेना है, रखना है उसको। ठीक है। अब चलो थोड़ा ऊपर की बात करते हैं। मार्केट में बहुत तेजी दिखी आज, जैसे मार्केट खुल गया वैसे ही कल मार्केट अगर खुल जाता है, ऊपर खुलता है, क्योंकि जनरली आपको एक बात बताऊं, मार्केट ना, मार्केट जो होता है, जो वाकई में जहां पे पैसे बनते हैं, वो मार्केट होता है पुट साइड का प्रॉपर। अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज रहती है तो सीधे मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के वहीं घूम घूम के कम खत्म कर देता है। ठीक है। तो कल ऐसा भी कैसा ऐसा हो अगर होता है, देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नजर बना के रखना। अगर मेरे हिसाब से मार्केट हुआ तो फिर अपन उसमें काम करेंगे। अगर गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं आता है, मतलब फिर नीचे साइड यहाँ भी देख लेना आप। मैंने आपको आज बताया था कितना गया था वो, 420 से 500 कुछ गया था, 550 के आसपास। तो मैंने बोला था एक डिप आया 100 पॉइंट का, सेलर ने प्रॉफिट बुक किया, फिर वहां से शूट अप कर गया। किया था कि नहीं किया था आज एक्सपायरी के दिन? तो वो चीज है कि आप थोड़ा नजर उनमें भी रखना, इंस्टाग्राम वाले पे। मैं इंस्टाग्राम में आपको दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। तो इंस्टाग्राम में भी थोड़ा नजर बना के रखना। अगर मार्केट यही बोल रहा हूँ कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं होता है, तो मार्केट फिर यहाँ आएगा, तो फिर बढ़िया कॉल साइड का बनेगा। और यहाँ से अगर मार्केट यहाँ साइड जाता है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा पता है? वही होगा जो ऊपर वाले की मर्जी है। यहाँ से फिर नीचे आने के चांस है। और नीचे इतना नहीं आएगा, बात ध्यान रखना, नीचे इतना नहीं आएगा कि ये लेवल पे आए। ये थोड़ा सा नीचे आएगा, उस समय क्या बनेगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है। ये नीचे आएगा हल्का, और नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा। एक बार में इसको ही नहीं तोड़ सकता मार्केट। अगर बहुत ही खतरनाक न्यूज है कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, कुछ अलग बात है, बाकी ऐसे मार्केट को इसको तोड़ना आसान नहीं है। फिर यहाँ जाने के बाद देखना पड़ेगा क्या होता है। सेलर तो यहाँ बैठा है, यहाँ पे पूरा ये बैठा है, यहीं खा रहा सो रहा, यहीं बैठा है भाई सेलर, सबसे खतरनाक सेलर यहीं बैठे। और बायर कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे बैठे। बीच में तो सब आने जाने वाले बैठे हैं, है ना। तो इस पे नजर बना के रखना है हमको। गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ टकराएगा तो फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से आता है, अगर मान लो यहाँ तक ना जाके यहाँ कहीं आता है, यही कहीं खुलता है, फिर यहाँ आने के पूरी चांस है। यहाँ से फिर आप इसको पकड़ लेना, यहाँ से फिर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। बात समझ आई? तो इस पे नजर बना के रखना। ठीक है। अब आगे बात, मार्केट गैप अप ओपन होता है बहुत छोटा सा, 50-70 पॉइंट का, इस धागे के ऊपर ओपन होता है यहीं कहीं। अगर इस धागे में देखना कोई चीज या कैंडलस्टिक पैटर्न बने, जो मैंने आपको बताया हुआ है बेसिक ट्रेड में, कुछ भी ऐसा बनता है जो बाइंग की का सिग्नल देता है, बाय करने का मतलब कॉल साइड जाने का सिग्नल देता है, तो फिर यहाँ से ऊपर साइड के लिए देखा जा सकता है। बात समझ आई? और एक बार पकड़ना तो फिर छोड़ना यहीं फिर। समझ गए? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर जो आपको डिजायरेबल प्रॉफिट हो वो कर सकते हो, क्योंकि अपन कहाँ कर रहे हैं? पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं मार्केट को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है। कोई समस्या? ये भी क्लियर हो गया। और क्या बचा? सारे धागे हो गए? सारे धागे हो गए। मैं धागा कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? किस धागे को? इस वाले धागे को ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ। कौन सा? 24,185 का, और दूसरा धागा 24,264 का। इसके ऊपर गया तो कॉल साइड, इसके नीचे गया तो संभावना है कि पुट साइड निकल जाएगा हमारे। समझ गया मेरी बात? तो इन धागों पे, दोनों पे हमें पूरी तरह से नजर रखना है। और आपकी डिमांड क्या है क्रूड ऑयल की? अगर आपको जो भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, जो भी आपको लर्निंग के लिए चाहिए बेसिक टू एडवांस में, तो आप थोड़ा सा कमेंट में कमेंट कर दिया करो। मैं उस पर लाऊंगा। अभी जैसे 3 दिन की अभी लगातार मैं ये वीडियो नहीं आएंगे, 2 दिन लगातार कौन से एनालिसिस वाले वीडियो नहीं आएंगे, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करूंगा। आप जो कमेंट बॉक्स में करेंगे, जो टॉपिक की डिमांड करेंगे, बाकी तो मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं, बाकी आपकी डिमांड के हिसाब से भी टॉपिक में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टॉपिक पे कमेंट आते हैं तो फिर उसके बारे में हम विचार करेंगे और उस पर वीडियो बना के लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है। बस आप सीखते रहो, गैम्बलिंग नहीं करो, पेशेंस रखो। पेशेंस जितना अच्छा रखोगे मार्केट में उतना अच्छा काम कर पाओगे। थोड़ा सब्र मांगता है मार्केट, सब्र करोगे तो ट्रेड बनता है, और ट्रेड बनती है तो फिर रिवॉर्ड भी देता है मार्केट। मार्केट थोड़ा सा छोटा है, मार्केट का रेंज कम है, मार्केट कम रेंज पे घूमता है। तो अगर जाता भी है, तो अगर आपको पॉजिटिविटी मार्केट में दिखती भी है, तो सीधे गैप अप ओपन हो जा रहा है, फिर छोटा मार्केट हो जाता है, फिर उसके हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। तो मार्केट कम दे रहा है, लेकिन दे रहा है। आपको पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा, नई आदत को लाना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से आदत को चेंज करना पड़ेगा। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स 60-70 पॉइंट दे देता है, 2 ट्रेड कर लो, 150 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है। और निफ्टी की बात करें तो 15 पॉइंट 20 पॉइंट का मार्केट रहता है, 50-50 पॉइंट निफ्टी में भी नहीं आ रहे हैं, आपको भी ये बात पता है। 50 पॉइंट 70 पॉइंट पहले निफ्टी में हम नॉर्मल निकालते रहे, सेंसेक्स में 150-150 200 पॉइंट सिंगल ट्रेड में। तो वो चीज अभी मार्केट में नहीं है दोस्त, है ना।
इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये चीज अगर आपने दिमाग पे रख लिया कि मार्केट छोटा है, छोटा ही लेना है, तो 2-3 करके आप खत्म कर दो, 2-3 में आपके पर्याप्त हो जाएंगे, वही उतना ही हो जाएगा जितना एक में होता रहा। 2-3 करने पड़ जाएंगे बस। यहाँ पे थोड़ा सा नजर बना के रखो चीजों को, और मजा आएगा। मजा आएगा तो काम अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफी है। चैनल वीडियो, चैनल पैटर्न है, चैनल पैटर्न की भी बात कर लो। चैनल पैटर्न के बारे में बताया नहीं मैंने, आपको बोला था बताने के लिए, पर थोड़ा सा बता देता हूँ उसको। चैनल पैटर्न कुछ नहीं, टूट चुका है। मैं आपको ये बोल रहा था टूट चुका है, थोड़ा नजर बना के रखना, ये सब सपोर्ट का भी काम कर सकता है यहीं पे, ठीक है। अगर इसके अंदर जाएगा तो फिर वही कहानी मचाएगा, वही कहानी फिर से मचाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद कम है, एक बार तोड़ दिया ना तो ये कमजोर तो हो गया, अगर जाता भी तो जल्दी बाहर निकल जाएगा। एक बार जाता भी है इधर तो फिर जल्दी बाहर निकल जाएगा चैनल पैटर्न से, ठीक है। तो इतना इतना यही चैनल पैटर्न के लिए, बाकी नजर रखना। बाकी अपन मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।